जे एडवांस 2017 पेपर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछा जा रहा है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल, जो जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक रहता है। इंटीग्रेशन को कंपेयर करना, इस नंबर से ग्रेटर है, इससे लेस है, ये ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा है जहां से एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं और -2 की पेनल्टी भी रहती है। तो आप देखिए 32,497 को -2 मार्क्स मिला है, वहीं 12,634 ने +4 मार्क्स लिया है। +1 वाले स्टूडेंट भी इसके अंदर हैं। 1 लाख के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको छोड़ दिया और 0 मार्क्स लिया। परसेंटेज वाइज बात करें तो आप देखिए 62%, 27% स्टूडेंट ऐसे 7.92 जिन्होंने इसको कंप्लीटली सही किया है। तो कोशिश करनी है हमें भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सीखेंगे और हर करेक्ट ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के लिए हमने एक्सप्रेशन को देखा, k+1/x x+1 dx के साथ लिखा हुआ है। तो dx हमें एक्सप्लेन करता है कि x की वैल्यूज किसके बीच में है। तो आप x को देखिए किसके बीच में, k और k+1, जिसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें, सो दिस इज द सिचुएशन। ये आपके पास है सिचुएशन आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उस एक्सप्रेशन को फिर से देखेंगे जो हमारे पास है, k+1/x आता है और x+1 आपके पास है, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स में छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है और बड़े से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आती है। ऑप्शंस में क्लियरली दिख रहा है कि इंटीग्रेशन को कंपेयर करना है कि एक फंक्शन ग्रेटर चाहिए, एक फंक्शन लेस देन चाहिए। तो हमने इस फंक्शन को रखा है सेंटर में और लॉग ये समझा रहे हैं कि इंटीग्रेशन जब हुआ होगा तो 1/x रहा होगा या 1/x+1 रहा होगा। हमें दोनों डेटा यहाँ क्वाड्रेटिक के दिख रहे हैं। कोशिश ये करनी है कि एक डेटा को इसको यूटिलाइज करते हुए रिप्लेस कर पाए। जैसे मैं ग्रेटर वाला लिखना चाहता हूँ, मैंने रखा k+1 और यहाँ मैंने रखा x। अब आप नोटिस कीजिएगा, अगर मुझे पता है कि x की वैल्यू k से ग्रेटर है, कौन ज़्यादा है x, तो मैं इस x को सोचूंगा। इसको क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि ऊपर k+1 भी मुझे एडजस्ट करना है। इस मैनिपुलेशन को ही हैंडल करना इंटीग्रेशन में बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट मांगता है। तो k और x में देखेंगे तो आप देखिए मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, x बड़ा नंबर है, k छोटा नंबर है। छोटे से हमने डिवाइड किया, x की जगह k रखा। आप आई बात समझ में, x की जगह k रखा तो k छोटा है तो k+1 स्मॉलर होगा, स्मॉलर से डिवाइड करेंगे वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। आई बात समझ में, x की वैल्यू k से ग्रेटर है तो छोटा कौन है, k। तो इस x की जगह मैंने छोटा नंबर रखा, बाकी सब सेम है। आप देखिए k+1 ये सब, k छोटा नंबर है, छोटे से डिवाइड करेंगे वैल्यू ज़्यादा आती है। अब मुझे एक फंक्शन इधर भी सोचना है तो यहाँ तो मैंने वही रखा k+1। अब मुझे x और x+1 में कॉम्बिनेशन बनाना है कि कैसे मैं इसको बनाऊँ। यहाँ देखिएगा x बचेगा, अब मुझे यहाँ x+1 चाहिए तो मेरा पूरा फोकस k के ऊपर है। k और k+1 में ग्रेटर कौन है, k+1 ग्रेटर होता है, x छोटा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ग्रेटर k+1 है, तो बड़े नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। यही मैनिपुलेशन है, न्यूमरेटर भी हैंडल हो गया और जो चाहते थे ऑर्डर वो भी बात बन गई। ऐसा करने से हमारे पास ये रिजल्ट आता है, k+1 dx बन जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, k+1 x × x+1 dx, यहाँ भी कैंसिल 1/x dx, ठीक है। डेटा है। आगे अगर हम देखना चाहते हैं क्या बात बनने वाली है, इस फंक्शन को हमने बनाया। अब इनके चलने वाले हैं इंटीग्रेशन जो है k से लेके k+1, ये इंटीग्रेशन k से लेके k+1 और ये वाला भी इंटीग्रेशन k से k+1। तो वी आर हैविंग log ऑफ x+1 k to k+1। इसके बारे में तो हमें बात करनी है। ये है हमारे पास एक इंटीग्रेशन जिसकी बात हो रही है। k to k+1, ये आपके पास से log x आता है, k है k+1 है। हमारे पास सभी जगह अब हमें सिग्मा की रिक्वायरमेंट है। सिग्मा चलता है आपके पास से k से लेके 98, k से लेके 1 से लेके 98 आता है और यहाँ भी सिग्मा है 1 से लेके 98 आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिग्मा आपके पास है, k की वैल्यू 1 से 98 आता है। वी आर हैविंग k प्लस दिस डेटा माइनस k प्लस 1। ये हम चाहते हैं इंटीग्रेशन जिसकी बात हो रही है। यहाँ आप जाएंगे, सिग्मा आपके पास लिखा गया है 1 से लेके 98, लॉग आपके पास k प्लस 1 माइनस ln k, ये डेटा आपके पास है। ये है k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ये इंटीग्रेशन है। k की वैल्यू 1 से 98 आता है, लॉग है, ये डेटा आपके पास। ठीक है, इस समेशन को बना दीजिए। क्या है समेशन अपने पास से बनता है, तो समेशन को देखिएगा पहले वाले। तो लॉग आपके पास से 1 आप रखने जाएंगे तो डेटा बनेगा 3/2 प्लस लॉग आप 2 रखिएगा तो आपके पास से बनेगा 2/3। देन आता है लॉग 2 के 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा आपने, 3/5/4। ठीक है, 3 रखा था 5/4 एंड दिस गोज ऑन। आप 98 रखेंगे तो आपके पास से आता है 100/99। देन इट इज ग्रेटर देन आई, और इधर वाला नंबर भी हम बना लेते हैं। आपने 1 रखा यहाँ पर तो ln आता है 2/1। आपने 1 रखा, 2 रखा आपने तो आपके पास से आता है 3/2। आपने 98 रखा तो आपके पास से आता है ln 99/98। इस ln को अब आप देखिए, यहाँ से है 3/2, 4/3, 5/4, 100/99, इट इज आई। और यहाँ से आप देखिएगा ln 2/1, 3/2, 99/98, पूरा प्रोसेस। यहाँ हम पहुँचते हैं, 2, 3, 4 सब कैंसिल है, आपके पास 102 बचता है सिर्फ। यहाँ भी लॉग है, आप देखिएगा तो 2, 3 सब कैंसिलिंग आउट है, 99 आपके पास से आता है। सो व्हाट वी आर हैविंग इज ln 50 और यहाँ है आपके पास से ln 99। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो i की वैल्यू ln 99 से कम है, करेक्ट। यहाँ बोला है ग्रेटर है, दिस इज रॉन्ग। अब दो जगह और कंपैरिजन है, 49/50 से ग्रेटर है या लेसर। देखो इसके बारे में, ग्रेटर किससे है, ln 50 से, और हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर वाली बात बनाई जाए। 49/50 कैसा है, ये तो 1 से कम है, और ln 50 कितना होता है इसके बारे में अगर आप देखें, ln 50 का मतलब है log 50 बेस 2.71। तो इस ln 50 को अगर आप थोड़ा सा एड्रेस करें तो आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, या अगले पेज पे लिख देता हूं। ln 50 जिसका मतलब है बेस e है आपके पास से, और यहाँ 50 आपने लिखा है। ये 2.71 के आसपास आपके पास नंबर है, इसका आप स्क्वायर करते हैं 2.71 तो कितना नंबर है, तो 50 है। डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1, डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो हम बोल रहे हैं कि i की वैल्यू इससे ज्यादा है और ये नंबर 1 से ज्यादा है, और 1 से बड़ा कौन है, 49/50। आपका जो 49/50 है वो लेस देन 1 होता है। तो डिसाइड हो गया अपने पास से कि i की वैल्यू कैसी आने वाली है, 49/50। ये तो 1 से भी बड़ा नंबर आने वाला, कितना आता है फर्क नहीं पड़ता, टाइम नहीं लगाना एग्जाम में सोचने के अंदर, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है। जिस चीज़ के मार्क्स नहीं है वहाँ टाइम लगाना ही नहीं है। बस अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए हमने इसको देख लिया कि 49/50 1 से छोटा होता है और ये नंबर 1 से बड़ा है, और इंटीग्रेशन इससे भी बड़ा है, तो i की वैल्यू 49/50 से ग्रेटर है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। तो i का वैल्यू 49/50 से ग्रेटर है और i की वैल्यू log 99 से लेस देन है। सो आवर करेक्ट आंसर इज BD, टॉप क्लास। पूरे क्वेश्चन की जान यहाँ फंसी हुई है, जैसे जादूगर या शैतान की जान एक चिड़िया में रहती है। ये एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर 2 टास्क थे। एक तो k+1 को भी हैंडल करना था। अब k+1 को कौन हैंडल कर सकता है, डिनोमिनेटर में ही x और x+9 दोनों एडजेसेंट नंबर लिखे हुए हैं, और x भी वेरी कर रहा है दोनों एडजेसेंट के बीच में। तो इस k+1 को हैंडल करने के लिए मुझे ग्रेटर फंक्शन चाहिए, तो कम से डिवाइड करूंगा। तो कम से डिवाइड की वैल्यू थी k, तो मैंने यहाँ k रखा, पर दोनों में किस जगह रखूं। अगर मैं फर्स्ट पे रखता तो k+1/k कैंसिल ही नहीं होता,
तो पहले डिसाइड किया, दोनों में छोटा ये वाला है, छोटे से डिवाइड करूंगा वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो किस में रखूं, इसमें रखूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, k+1, पर k बड़े से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू छोटी आती है, तो k+1 तो रखना है, पर इसमें रखूं या इसमें रखूं ये सोचना था। ऊपर वाला कैंसिल करना तो फर्स्ट वाले पर रख दीजिए, कैंसिल हो गया, दोनों जगह लॉग क्रिएट हो गया, है ना। बात आई समझ में। तो आप सोचेंगे ना रैशनली उसको, तो आपको कनेक्ट करते हुए दिखेंगे। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं ये कैसे सोचा, मैथ्स का बेसिक फंडा, छोटे से डिवाइड करते हैं तो बड़ा आता है, बड़े से डिवाइड करते हैं वैल्यू छोटी आती है, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल इस टॉपिक का नाम है, तो एक ग्रेटर फंक्शन चाहिए, लेस देन फंक्शन चाहिए, ये तो डिसाइड हुआ कि एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन है। फिर इसको यूटिलाइज करके हमने फंक्शंस बनाने शुरू किए, k+1 को भी कैंसिल करना था। अब ऐसे सवाल आपको मिले, ऐसा रिसोर्स आपको चाहिए, तो उसके लिए जो मेरी पियर्सन की बुक्स है ना कैलकुलस की, कीजिए, उसमें MCQ की प्रैक्टिस कीजिए डेफिनेट के अंदर से, बहुत सवाल आपको दिखेंगे जहां वो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, कीप लर्निंग।